हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यालय का नाम एक बार फिर से MDI स्कूल मिल्कीपुर। MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से मैं हूं आपका अध्यापक, आपके टीचर महेंद्र तिवारी। और हम आज से अब आप लोगों को जो 7th क्लास है इसकी जो है साइंस यानी विज्ञान विषय को पढ़ाएंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान की। बच्चों अगर देखा जाए तो विज्ञान एक बहुत ही रोमांचक विषय है, बहुत ही समझने वाला विषय है, परंतु इसको वही समझ सकता है जो इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। और जो बच्चे नहीं भी समझते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप लोग अपनी जो जनरल थिंकिंग होती है, सामान्य सोच को भी लगा देंगे, तब भी आपको विज्ञान बहुत विशेष रूप से समझने की पहले आवश्यकता नहीं है। जब आप इसमें थोड़ा सा भी अपना विचार लगाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे, तो आपको यह विषय जो है खुद ही इतना इंटरेस्टिंग यानी इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप लोग खुद ही इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज बात करेंगे क्लास 7th की। किसकी? क्लास 7th की। तो बच्चों देखिए, क्लास 7th यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 7। हम आप लोगों को कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 7 कक्षा 7 के विज्ञान विषय की बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में साइंस भी कहते हैं। इसकी यहाँ विषय सूची लिखी है। विषय सूची इसलिए लिखी है, हम आज अध्याय से नहीं स्टार्ट करेंगे, लेसन आज नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई भी पाठ आज नहीं शुरू किया जाएगा। आज सबसे पहले आपको जो है इसकी विषय सूची को जानना है। जैसे अगर हमको घर बनाना है, पहले फिक्स करते हैं कि घर किस जगह पर बनेगा, गाँव में बनेगा, गाँव के बाहर बनेगा, कैसे, यानी किसी भी कार्य को, मेरे कहने का मतलब ये है, उसकी एक योजना तैयार की जाती है कि हमको कहाँ से शुरू करना है और साल के अंत में हमको कहाँ तक पहुँचना है और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो ये 7th क्लास की बुक है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 7th क्लास की जो साइंस की बुक है ये मेरे हाथों में है, ठीक है। 7th क्लास के साइंस की बुक लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आओ समझें विज्ञान। आओ समझें विज्ञान, क्लास लिखा हुआ है 7th। ये 7th क्लास की बुक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं और इसको जो है यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये आपकी बुक है। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकृत 2000 जो है 19 और 20 का सिलेबस है। इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है एक एक लेसन जो है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करेंगे तो इस बुक में आपके 21 लेसन है। कितने? 21 यानी 21 पार्ट हैं। 21 पार्ट में 10 पार्ट के बारे में पहले आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जो है आपको जो 11 पार्ट यानी 11 लेसन बच रहे हैं, इसके बाद जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे जगह नहीं है, इसलिए एक ही बार में पूरा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको, अगर आप 7th क्लास के विद्यार्थी हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको विज्ञान विषय में यानी कि 21 पाठ को पढ़ना है। कितना? 21 अध्याय। यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं फिर से, 21 अध्याय, 21 लेसन यानी 21 पाठों को आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए जानते हैं वो 21 पाठ कौन से होते हैं, मोटे रूप से समझेंगे उनमें हम क्या क्या सीखेंगे। इकाई करके नाम दिया है, या प्रकरण या अध्याय दिया है। इकाई मतलब आप समझ लीजिए चैप्टर की काउंटिंग है, नंबरिंग है। पहला है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान, मानव विज्ञान यानी हम पढ़ेंगे मनुष्य के ऊपर विज्ञान के क्या प्रयोग हैं, क्या मनुष्य को उससे लाभ हो रहा है विज्ञान से, और मनुष्य को विज्ञान से क्या हानि हो रही है, और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या चीज है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। प्रौद्योगिकी हम जब लेसन स्टार्ट करेंगे बच्चों तो आपको बताएंगे, परेशान और चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। लेसन नंबर 2 है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक, वस्त्र कपड़ा हम लोग जरूर हमारे जीवन की आवश्यकता है। कपड़ा हम लोग पहनते हैं तो कपड़े धागों से बनते हैं। धागों को अगर गौर से देखा जाए तो धीरे धीरे रेशम से बनते हैं, वो रेशों से बनते हैं। और वो रेशे हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं और कैसे रेशों से धागे बनते हैं, धागों से कैसे कपड़े बनते हैं, यह हम इस लेसन में जानेंगे। सेकंड लेसन में जानेंगे रेशों से वस्त्र तक। लेसन 3 जो आपका है, लेसन 3 है पदार्थ की संरचना। पदार्थ हमने पढ़ा था, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं।
इसमें हम जानेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं परंतु फिर से उसी लेसन को जो है अच्छी तरीके से दिया गया है और डिटेल में विस्तृत रूप से, कि पदार्थ की संरचना, पदार्थ जो है कैसे वो बनता है, उसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है। लेसन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन बच्चों दो तरह का होता है, भौतिक और रासायनिक। हमारे चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति भी समय के अनुसार परिवर्तन करती है और वो परिवर्तन जो है कैसे होते हैं वो हम लेसन नंबर 4 में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5 है आपका उष्मा एवं ताप। उष्मा और ताप, उष्मा मतलब गर्मी और ताप दोनों में क्या अंतर है और किन किन चीजों से इसको नापा जाता है, इनके दैनिक जीवन में क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं, इस लेसन में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 में पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पोषण जानते हैं सब लोग कि भोजन को खाने से लेकर और भोजन को पचाने तक और उससे विटामिन शरीर को मिलने तक किस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है पूरी, वो होती है पोषण, डाइजेशन प्रक्रिया। पौधों में ये प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, ये हम लोग इस लेसन में जानेंगे। 6 लेसन है पौधों में पोषण। लेसन नंबर 7 में आप जानेंगे जंतुओं में पोषण। हमने अभी बताया कैसे, तो हम जंतुओं में जानेंगे जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं और कैसे कैसे वो जो है डाइजेशन करते हैं, कैसे कैसे बड़े होते हैं। लेसन नंबर 8 में आप जानेंगे जीवों में श्वसन। श्वसन यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेना, ब्रेथिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, श्वसन प्रक्रिया जो है तो ये जीवों में कैसे होती है, जीव कैसे सांस लेते हैं, जो हम लोग हवा अंदर को लेते हैं वो हवा कहाँ जाती है, हवा कहाँ बाहर जो छोड़ते हैं सांस से तो हवा कहाँ जाती है, और कौन सी हवा हम अंदर लेते हैं, कौन सी हवा बाहर करते हैं, और जो फेफड़े की संरचना है वो आप इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। लेसन नंबर 9 में आप पढ़ेंगे जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। हमने बताया कि हम जो है किसी भी पदार्थ को जो है जब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसमें जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर से खींच लिए जाते हैं, पेटों से जो आते रहते हैं, उसके बाद उन विटामिन को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ध्यान दीजिए, एक दवा हम खाते हैं, दवा हमारे पेट में जाती है, ठीक है, परंतु वो दवा जो है अगर उंगली कटी है, ठीक है, उंगली में कोई इन्फेक्शन है, उंगली में कोई चोट है या उंगली में कोई प्रॉब्लम है या कहीं भी बॉडी के एक पार्ट में है, ठीक है, तो दवा तो हम खाते हैं तो पेट में जाती है, लेकिन बॉडी का वो पार्ट कैसे ठीक हो जाता है? इसका मतलब है कि जो दवा के प्रभाव रहते हैं, जो दवा के एक्टिवेंस रहते हैं, जो कण रहते हैं, वो हमारे उस भाग तक पहुंचते हैं, उसका प्रभाव हमारे उस उंगली तक पहुंचता है, तभी उंगली हमारी ठीक होती है। तो वो उंगली कैसे ठीक होती है ये हम इस लेसन में जानेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है वहां तक पहुंचा, यही घटना परिवहन है। परिवहन का मतलब होता है कि चलना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है। तो हम जो है परिवहन में ये पढ़ेंगे। 7 नंबर लेसन में हम जानेंगे जीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन जानते हैं क्या होता है? शरीर के हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, चाहे वो पसीना हुआ, चाहे हम लोग जो है टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, और चाहे हमारे जो शरीर के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम जब बाहर निकालते हैं, वो प्रक्रिया होती है उत्सर्जन, ठीक है। ये थे 10 अध्याय। 10 अध्यायों के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद जो 11 अध्याय आपके बच रहे हैं उनको हम फिर से आप लोग बताते हैं, तब तक आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं आगे। आगे कहाँ से? आगे 11वें नंबर अध्याय से, ठीक है। 11वें नंबर अध्याय में आप देखेंगे क्या है। 11वें नंबर में, 11वें नंबर में है पौधों में जनन। जनन जानते हैं? जनन का मतलब होता है अपने ही समान जंतुओं को उत्पन्न करना या जन्म देना, जनन कहलाता है, ठीक है। जनन दुनिया की ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी जाति बनी हुई है। अगर गन्ना समझ लीजिए, सपोज कीजिए, आप सोचिए गन्ने के बाद गन्ना हम नहीं बोएंगे तो धीरे धीरे गन्ने की फसल समाप्त हो जाएगी। अगर जो कोई भी जंतु है वो अपने समान जीवधारी को यानी कि बच्चे को नहीं पैदा करेगा, जन्म नहीं देगा, तो धीरे धीरे मनुष्य भी समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पीढ़ी बाद दूसरी पीढ़ी आती है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, उसके बच्चे पैदा होते हैं, इसी प्रकार ये जो है जनन प्रक्रिया चलती रहती है। हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर में कि पौधों में कैसे जनन होता है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर लेसन में पढ़ेंगे लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। जंतु और पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम इस लेसन में जानेंगे कि कैसे लाभदायक जंतु होते हैं और कैसे हानिकारक जंतु होते हैं, कौन कौन से जंतु लाभदायक है और कौन कौन से जंतु हानिकारक। लेसन नंबर 13 में हम पढ़ेंगे भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग।
भोजन हम खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए और कैसे कैसे हमको रोग आ जाते हैं, हम बीमार कैसे होते हैं और किन किन बीमारियों से कैसे कैसे हम ठीक हो सकते हैं, ये आप 13 नंबर लेसन में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 14 में आप पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि मतलब जैसे आवाज़। आवाज़ जो व्यक्ति बहरे होते हैं वो नहीं सुन सकते हैं, उनका जीवन बहुत ही दुख भरा होता है। ध्वनि जो है, ध्वनि का भी जीवन में बहुत विशेष महत्व स्थान है। हम लोग किसी संगीत को सुनते हैं, किसी मधुर ध्वनि को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप लेकिन इस लेसन में पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे चलती है, दूर कोई आवाज़ हो रही है तो हमारे कानों तक कैसे पहुंच रही है। ठीक है, और ध्वनि को कैसे नापा जाता है। ठीक है, इस लेसन में लेसन नंबर 15 में आप जानेंगे, 15 लेसन में जानेंगे ऊर्जा। व्हाट इज एनर्जी। ऊर्जा क्या है, क्या चीज होती है जिसकी वजह से हम किसी चीज को दूर फेंक सकते हैं, पास फेंक सकते हैं, हम थक क्यों जाते हैं, इसको आप पढ़ेंगे इस लेसन में 15 में। लेसन नंबर 16 में आप पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। उजाला जो हम रोशनी देखते हैं ये कैसे आता है, प्रकाश के कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, लेसन नंबर 17 में हम जानेंगे बल एवं यंत्र। बल, हम जो हमारे अंदर ताकत होती है इसी को बल कहते हैं, वो ताकत कैसे आती है, ताकत को कैसे नापा जाता है। और कुछ यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं। हार्स इंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंजन बनते हैं जो इतने शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर लेसन में पढ़ेंगे स्थिर विद्युत। विद्युत यानी बिजली हम लोग देखते हैं आकाशों में भी चमकती है और जो हमारे पास बिजली बल्ब चलता है ये सब बिजली कहते हैं। तो ये बिजली जो है एक स्थिर विद्युत होती है और एक अस्थिर विद्युत होती है। तो जो स्थिर विद्युत उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमेशा जमी हुई रहे, एक समान रहे, वो स्थिर विद्युत कैसे होती है। इसके बाद 19 नंबर लेसन में आप पढ़ेंगे जैसे जल, पिछले में भी था, जल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल ही जीवन है, मोटो कहा गया है, कहावत कही गई है। जल के बारे में पढ़ेंगे, स्वच्छ जल कैसे होता है और जल का पीएच मान कितना होता है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लेसन नंबर 20 में आप पढ़ेंगे वायु के बारे में, हवा के बारे में। हवा किन किन गैसों से मिलकर बनी होती है, हवा हमारे लिए कैसे लाभदायक है। और लेसन नंबर 21 में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ये भी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आपके 21 लेसन, कितने ऊपर दिखाया गया ना 21, ये 21 लेसन समाप्त हो रहे हैं। और ये था आज आप लोगों का सिलेबस। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ और विज्ञान विषय के पहले लेसन के साथ। अब आप लोग अपनी तैयारी बनवा लीजिए। पहला लेसन विज्ञान आपको अगली वीडियो में पढ़ाकर हम भेजेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।